नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की आप समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सबका ध्यान एक समस्या पर आकृष्ट करना चाहूँगा। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है विद्युत समस्या। पहली बात तो प्रदेश सरकार इसे प्राइवेट कर चुकी है। दूसरी बात, विद्युत विभाग इतना तानाशाह हो चुका है अहम ब्रह्मास्मि की नीति पर काम करता है। आप 181 पर लगाइए, 1912 पर लगाइए, काम चलाओ समस्या का निदान होता है। मैं एक बार नहीं कई बार 1912 में रिक्वेस्ट किया। आप जानते हैं मैं ग्राम पंचायत परखुरी की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो केबिल है वो 3rd क्वालिटी की है। सांसी पूर्णतः जर्जर अवस्था में है। मेरे मोहल्ले में 3 फेस लाइट आनी चाहिए, 1 फेस आती है। इसकी शिकायत संबंधित वितरण केंद्र भरेवा जेई साहब से किया, 1912 में किया। एक दिन मैंने जेई साहब के लिए से बात करने की कोशिश की समस्या को लेकर के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये टोल फ्री नंबर नहीं है, 1912 में कॉल करो। हमें ये नहीं समझ में आता है कि सरकार फिर इस मूर्खानंद अधिकारी को अधिकारी के रूप में क्यों, कर्मचारी के रूप में क्यों नहीं बैठाई, जब ये जिम्मेदार नहीं है, जब 1912 ही सब काम करता है और हमें समस्या के लिए डायरेक्ट लाइनमैन से ही यदि कॉल करना हो, कहना हो, तो फिर ये अधिकारी के रूप में क्यों बैठे हैं, आलू छीलने के लिए। हमें तो पता है कि किसी भी समस्या का समाधान संस्था के प्रधान द्वारा होता है और संस्था के कर्मचारियों को संस्था प्रधान ही आदेश देता है या निर्देश देता है। उसके आदेश या निर्देश के अनुसार कर्मचारी कार्य करते हैं। ये तो रही बात संबंधित वितरण केंद्र, विद्युत वितरण केंद्र भरेवा के जेई साहब की। 1912 में कॉल कीजिए, कोई रिस्पांस नहीं। इसी समस्या को लेकर के कल मैं कलेक्टर साहब उमरिया, मैं उनके पास गया और संबंधित एरिया के केबल को चेंज करवाने के लिए बात किया। जेई साहब ने डीएम साहब ने मुझसे क्या कहा, एक असंवैधानिक तर्क। उन्होंने कहा कि वहाँ के उस गांव का तो गांव नाम ही बदनाम है, वो गांव में बिजली बिल जमा नहीं होता है और इसलिए वहाँ केबल ओबिल चेंज होना संभव नहीं है। मैंने उनसे तर्क किया कि सर, जो बिजली बिल जमा नहीं करते हैं उनका कनेक्शन कट आउट कर दिया जाए। अब आप ही बताइए, विचार कीजिए।
कि क्या सिंघाड़ा के साथ साथ गुड़ को भी पीटना उचित है? क्या संविधान यह निर्णय देता है? संविधान के में ही भारतीय दंड संहिता में निर्णय एक तथ्य है कि 100 दोषियों के बीच भी यदि एक निर्दोष है तो उस निर्दोष को दंड नहीं देना है। तो फिर ये कहाँ का निर्णय है कि यदि 20 लोगों के बीच एक लोग बिजली बिल नहीं देता है तो उस एक के कारण 20 लोग परेशान हों। हमें ये नहीं समझ में आता है कि कलेक्टर साहब किस यूनिवर्सिटी से और कौन से संविधान की अनुपालना कर रहे हैं। क्या इनके विभाग में यही पढ़ाया गया होगा? हमारे यहाँ लगभग ज़्यादातर लोग बिजली बिल जमा करते हैं महीना। बहुत ज़्यादा 1 माह 2 माह रहा। मैं पर्सनल सुरक्षा निधि के रूप में भी 1100 रुपया दिया हूँ बिजली बिल के अतिरिक्त। अब आप बताइए कि यदि मैं महीना बिजली बिल जमा करने के बाद भी यदि समस्याग्रस्त हूँ तो यह कहाँ का न्याय है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन है कि ऐसा होना चाहिए? और यह तर्क उमरिया जिला के कलेक्टर साहब का था। मैं जब उनका निर्णय सुना तो दंग रह गया कि वाह, जिले का सर्वोच्च अधिकारी के ऐसे निर्णय कि कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, वहाँ व्यवस्था को अव्यवस्था में बदला जाएगा। सोचिए साहब, हम तीसरी चौथी में एक कक्षा के हिंदी के बुक में एक कहानी पढ़े थे, अंधेर नगरी का चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जब तब मुझे याद आता रहता है। मैंने तो पढ़ा था कि केवल अपराधी को ही दंड दिया जाना चाहिए, निरपराध को नहीं। लेकिन यहाँ एक अपराधी के साथ साथ 10 निरपराध हैं, उनको भी दंड देने की प्रथा है। वाह रे भारत और वाह रे आज की शासन व्यवस्था। मेरे साथियों, अब जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ क्यों ना हो, जब कहीं से सॉल्यूशन मिलने की संभावना ही नहीं है। इसलिए सरकार बनाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा। अंधेर नगरी का चौपट राजा नहीं, जिसका राजा चौपट होगा उसके कर्मचारी भी चौपट ही होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उसी के दिशा निर्देश पर हर कर्मचारी कार्य करते हैं। मैं तो सोचा था कि कलेक्टर साहब एक अच्छा निर्णय देंगे, उस पर पहल करें कि नहीं, समस्या का निदान होना चाहिए और उचित कार्रवाई हो। जो लगातार 3 माह 4 माह से बिजली बिल जमा नहीं किया है तो उसका बिजली बिल डिस्कनेक्ट किया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। और यदि वो चोरी से बिजली जलाता है तो आपके कर्मचारी किस लिए हैं? उनको पकड़ा जाए। आपके पास पुलिस प्रशासन है, आपके पास कर्मचारी हैं, उनको पकड़ो, जेल में डाल दो। लेकिन यह कहाँ का न्यायोचित
तथ्य है कि उस गांव का बिजली बिल जमा नहीं होता है, इसलिए उस गांव में व्यवस्था देना संभव नहीं है। बिजली व्यवस्था विभाग भी ऐसा ही कहता है। मैं आज पहली बार सुना हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कर्मचारी बैठे हैं। पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप सब लोग अब दीपो भवा के सिद्धांत पर कार्य कीजिए। किसी के भरोसे पर मत रहिए, किसी पर इतना विश्वास न कीजिए कि उसे अहम हो जाए। मैं भारत का नागरिक हूँ। मैं कल जिला कार्यालय में गया, कलेक्टर साहब के सामने गया। अनुशासनहीनता पूर्वक नहीं गया, बल्कि विथ इन्फॉर्मेशन गया। लेकिन वो कर्मचारी गंभीरता पूर्वक मेरी बातों को नहीं लिया। अब आप सोचिए, यूपीएससी क्वालिफाइड आईएएस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी है, जिनके विचार इतने तुच्छ हों, क्या कहा जाए। मेरे दोस्तों, ऐसा तो हमारे संविधान में वर्णन नहीं है, कहीं की नीति नहीं है। ये स्वतंत्र नीति है कि सैया बने कोतवाल तो अब डर काहे का, इसलिए ऐसा उन्होंने बोला है। कोई बात नहीं, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबका, आपका अपना बिहारी।